Hello बच्चों, let's read this question. The question says for artificial hybridization experiment in bisexual flowers, which of the sequence is correct? तो bisexual flowers जो होते हैं उनके अंदर जो artificial hybridization experiment है उसके लिए इनमें से कौन सा experiment sequence correct है, right? पहले bagging, then emasculation, cross pollination, then rebagging या फिर इमस्क्यूलेशन बैगिंग क्रॉस पॉलिनेशन रीबैगिंग या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बैगिंग इमस्क्यूलेशन रीबैगिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन बैगिंग इमस्क्यूलेशन रीबैगिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। राइट, क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यहीं से बात शुरू करते हैं। तो देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ही यूज होंगे, पॉलिन जोन से पॉलन डिजायर्ड हैं वही यूज होंगे पॉलिनेशन के लिए, राइट। अब इसके लिए हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेते हैं जिसके अंदर दोनों ही तरह के हमारे गैमीट्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। बाय मीन्स टू, सेक्सुअल मतलब दो सेक्सेस प्रेजेंट हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया, उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंथर्स को रिमूव करते हैं। एंथर्स को रिमूव करेंगे, राइट। एंथर्स के रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्क्यूलेशन, राइट। इमस्क्यूलेशन क्या होता है, अब डिटेल में अगर हम इसको जाने तो बेसिकली इमस्क्यूलेशन इज, देखो हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स में होती है दो जेनेटिकली अनरिलेटेड पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराने से, राइट, जिससे कि एक हाइब्रिड जन्म लेता है। पहला स्टेप उसका यही होता है कि हम उसके एंथर्स को रिमूव करें। सो इमस्क्यूलेशन इज बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ एंथर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट प्लांट। मतलब एक बाइसेक्सुअल में से अगर एंथर ही निकाल लिया तो पॉलन नहीं होगा, तो मेल गैमीट नहीं होगा, तो वो फ्लावर फीमेल फ्लावर कहलाएगा, फीमेल पेरेंट प्लांट, राइट। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है इमस्क्यूलेशन हुआ। ये स्टेप क्या होता है, ये हमारे एंथर के मेच्योर होने से पहले ही करना होता है ताकि 1% भी कोई एंथर वहां पर गिर ना पाए। तो हमने एंथर को रिमूव कर लिया। इमस्क्यूलेशन से क्या होगा, फ्लावर की सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। मतलब अगर किसी फ्लावर में एंथर भी है और हमारा पिस्टल भी है तो एंथर से पॉलन स्टिग्मा पर आ जाएंगे, बट अगर एंथर ही हटा दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो इमस्क्यूलेशन हम इसलिए कराते हैं, किस लिए, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली डिजायर्ड पॉलन लेकर हम हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए करा रहे हैं ताकि हम क्रॉस ब्रीड करा सके, एक हाइब्रिड बना सके, राइट। इमस्क्यूलेशन हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इमस्क्यूलेशन के बाद हम इमस्क्यूलेटेड फ्लावर को, देखो अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इमस्क्यूलेशन हुआ, अब फ्लावर कैसा हो गया, इमस्क्यूलेटेड फ्लावर हो गया। मतलब कि इसमें अब एंथर्स नहीं है, राइट। अब इमस्क्यूलेटेड फ्लावर्स को हम बटर पेपर से कवर करते हैं। यहां पर सपोज ये येलो कलर बटर पेपर है, हमने क्या किया, ये क्या है, बटर पेपर। बटर पेपर से कवरिंग की, और ये क्या कहलाती है, बैगिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बैगिंग। बैगिंग क्या टेक्निक है जिसके अंदर हम बेसिकली इमस्क्यूलेशन के बाद जिस टाइम तक इमस्क्यूलेटेड फ्लावर ओपन होते हैं, राइट, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट। अब जो भी हमारा इमस्क्यूलेशन का प्रोसेस था वो हुआ, राइट, तब तक स्टिग्मा पर कुछ ना गिर जाए, तो हम क्या करते हैं, स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम फ्लावर को ट्रांसपेरेंट बैग से इमीडिएटली कवर करते हैं जैसे ही इमस्क्यूलेशन डन हुआ। अब ये बैग क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर को ताकि ये किसी अनडिजायर्ड पॉलन के कांटेक्ट में ना आ सके। ये शूट की टिप को पूरी तरह कवर कर लेते हैं, राइट, और सिक्योरली टाइटली रबर बैंड की हेल्प से हम इसको लगाते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, डिजायर्ड पॉलन, डिजायर्ड पॉलन को इस फ्लावर पे
डस्ट कराते हैं, डिजायर्ड पॉलन की डस्टिंग कराते हैं इस फ्लावर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखो हमने मस्क्यूलेटेड फ्लावर पे से अब ये बैग हटाया और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को उस पर झड़का दिया, हल्का सा डस्ट कर दिया, राइट। अब जैसे ये हुआ तो फ्लावर को दोबारा से हम बैग में पैक कर देते हैं ताकि बाद में भी कोई और तरह का पॉलन ना जा सके। और ये जो प्रोसेस है डस्टिंग की डिजायर्ड पॉलन की, इसको हम कहते हैं टैगिंग, राइट। अब क्या होता है, टैगिंग हो गया। अब बेसिकली जो हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये गारंटी देता है कि सबसे ज़्यादा सुटेबल पॉलन जो है वो फ्लावर के स्टिग्मा पर फ्यूज होगा, और इस मेथड से हम सक्सेसफुली अच्छी वेराइटी और बेटर क्वालिटी क्रॉप्स की ले सकते हैं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, राइट। तो अकॉर्डिंगली क्या हमारा यहाँ पर प्रोसेस रहा, पहले हमारा इमस्कुलेशन हुआ, राइट, उसके बाद हमने बैगिंग की, देन हमारी ये टैगिंग हुई जिसमें हमने ये क्रॉस पॉलिनेशन कराई, राइट, और उसके बाद हमने उसको दोबारा से बैग में डाल दिया, रीबैगिंग कर दिया, राइट। तो रीबैगिंग करते हैं ताकि हमारा जो फ्रूट है वो इजीली वहां पे डेवलप हो सके सिक्योरली, और कोई और पॉलन हमारा वहां पर बाद में टैगिंग के बाद ना जा सके। तो क्या सीक्वेंस हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, इमस्क्यूलेशन ताकि कोई सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, देन हमने बटर पेपर से पैक किया, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बैगिंग। देन हमने ये टैगिंग की, दैट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। और फिर दोबारा से हमने यहाँ पे दोबारा से बैग लगा दिया बटर पेपर का, तो रीबैगिंग हो गई। तो क्या प्रोसेस रही, इमस्क्यूलेशन, देन बैगिंग, देन सेल क्रॉस पॉलिनेशन, देन रीबैगिंग। सो इमस्क्यूलेशन, बैगिंग, यहाँ पर बैगिंग ही पहली प्रोसेस है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन पहली प्रोसेस है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन तो कराना ही नहीं है। Emasculation, bagging, cross pollination, rebagging. So according to this, the correct answer for this question will be option B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.